हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ईयर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है। देखो आप, दिस इज द हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, देखो इसका मीनिंग ये होता है, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलो मीन्स होता है, और अल्केन मीन्स होता है हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो आप CH4 है ना, तो यदि आप हेलोजन के द्वारा, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से, तो किसी हेलोजन के द्वारा आप इसके यदि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और आप बनाते CH3X, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। सेम उसी प्रकार हेलो मीन्स होता है हेलोजन, एरिन मीन्स होता है बेंजीन। आप इस हेलोजन से किसी एक एच को हटा दीजिए, ये बन जाएगा C6H5X, इसी को बोलते हैं हेलो एरीन। When halogen atom attached with benzene ring, when halogen when halogen atom attached with benzene ring, यदि हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से, तब उसे क्या बोलेंगे आप, हेलो एरीन, हेलो। और यहां कह सकते हैं कि वेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हेलो एरीन, सॉरी, एल्काइल ग्रुप। किसके द्वारा, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर आपने एक एच रिमूव कर दिया तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यदि उस एल्काइल ग्रुप से हेलोजन अटैच्ड है तो उसे हेलो एल्केन बोलेंगे। यदि वो बेंजीन से अटैच्ड है तो हेलो एरीन बोलेंगे इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए वैसे क्या होता है कि हम लोग इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर कम टाइम में जब पढ़ाना होता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस आती है, उसके हेल्प से भी पढ़ा सकते हैं आप। तो फिलहाल इसमें कितनी रिएक्शंस है, 7। पहला लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा लिखिएगा एडिशन रिएक्शंस, और तीसरा लिखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। चौथा लिखिएगा रीअरेंजमेंट ऑब्लिक शिफ्टिंग। पांचवा लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। पांचवा क्या लिखिएगा भाई, ऑक्सीडेशन। 6 लिख लीजिएगा आप रिडक्शन, और 7 लिख लीजिएगा स्पेशल टाइप। ये इतनी रिएक्शंस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। अब हर चैप्टर में इसमें एक एक रिएक्शंस का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। तो आपने फिलहाल अभी लिखा 7 रिएक्शंस है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, देखिए ये जो रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक स्टेप होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं होता, इंटरमीडिएट समझते हैं आप। जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो बीच के स्टेप को इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो ये उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग, है ना। फिफ्थ आपका है ऑक्सीडेशन, 6 है आपका रिडक्शन, और 7th है आपका स्पेशल टाइप। इसमें से हम लोग पहले वाले को कंटिन्यू करेंगे। पहला वाला क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। देखिए अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशंस है ये 3 टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं पहला A, B और C। ए को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस।
और तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इसमें देखिए पहले वाला ए वाले को क्या लिखा आपने, तो ये पहला वर्ड क्या है एस और ये क्या है, इन दोनों को मिला के आप सिंपल बोल सकते हैं एसएन रिएक्शंस। अब दोबारा जब भी आपको पहला वाला बोलना होगा, पहले वाले का मतलब समझ पा रहे हैं आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, तो आप सिंपल बोल सकते हैं एसएन रिएक्शंस। इतनी बात सुन पा रहे हैं आप। तो मैं सबका मीनिंग आपको बताऊंगा। देखिए मीनिंग मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये लिखा है ए और वो किससे जुड़ा है, बी से, और उसके बाजू में कौन है, सी। जो सी है वो क्या किया, बी को हटा करके अपने जगह उसका जुड़ गया और बी को बाजू में रख दिया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। मींस जैसे आप मान लो बस में सफर कर रहे हैं, बस में आप गए, आपने किसी से कहा कि भैया आप उस सीट पे चलिए, हम वहां बैठ जा रहे हैं, तो जैसे आप बस से बाहर नहीं गए, आप वो भी बाहर नहीं गए, बस आपने सीट का चेंज कर लिया ना सिर्फ, और कहीं कोई चेंजिंग। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। और यदि वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, किसके द्वारा, उसको लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यदि ये जो ग्रुप है इस पे लगा दें निगेटिव, क्या लगा दें, या मान लो ये ए है और उससे जुड़ा बी है, और ये मान लो आप न्यूक्लियोफाइल है, कौन है, ये मान लो बन जाएगा ए न्यूक्लियोफाइल प्लस बी माइनस, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। मतलब ये जो ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हुआ, देखिए जो बी, ये किसकी वजह से हुआ है, न्यूक्लियोफाइल की वजह से। देखिए यहाँ से ये जो बी एलिमिनेट हुआ यहाँ से, वो किसकी वजह से हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। नोट कर लीजिए इतना पहले। अब चाहे 2 मिनट और देख लीजिए आप। अब देखिए ये क्या लिखा है ए वाला, अब हम डायरेक्ट इसको सिंपल बोल देंगे एसएन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, एसएन। और ये रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप। पहला बोलेंगे एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस, और दूसरे वाले बोलते हैं एरोमेटिक। पहले वाले को एरोमेटिक कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, चलिए एलिफैटिक रहने दीजिए, एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस। और दूसरा होता है एरोमेटिक एसएन रिएक्शंस। इसमें से जो पहला वाला है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले वाले को। पहला वाला क्या है एसएन रिएक्शंस में, तो देखिए अब ये जो एलिफैटिक है, क्या है, एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस है, ये 2 टाइप का होता है। हम रोमन नंबर लिख रहे हैं फर्स्ट, और एक को बोलते हैं एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस एट sp3 कार्बन, और दूसरा एलिफैटिक एसएन रिएक्शंस एट sp2 कार्बन, एट sp2 कार्बन। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, एक सेकंड देखिए बस। ये पहला वाला क्या लिखा है, ये इसमें जो टॉपिक है, देखिए इसमें एलिफैटिक एसिड में कौन कौन आएगा, एल्काइल हैलाइड का नाम सुने हैं आप, एल्काइल हैलाइड। दूसरा एलाइलिक हैलाइड का नाम सुने। तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड का नाम सुने, बेंजाइलिक हैलाइड। चौथा एल्कोहल का नाम सुने। पांचवा ईथर का नाम सुने। छठवां इपॉक्सी का नाम सुने। ये सब किससे रिलेटेड है, एलिफैटिक एसिड रिएक्शंस एट sp3 कार्बन। इसमें दूसरा क्या है, दूसरा वाला ये ना, दूसरा वाला देखिए इसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एंड, जैसे देखिए ये RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड एसाइल हैलाइड, या अगर यहाँ लगा देंगे आप NH2 क्या लगा देंगे, तो यह अमाइड बन जाएगा। यदि लगा देंगे OR
तो एस्टर बन जाएगा, या फिर ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज द एनहाइड्राइड, दिस इज द टोटल। देखिए 5 हो गए इसमें, टोटल कितने हो गए देखिए, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, Cl लगा दिया आपने तो एसाइल हैलाइड हो गया, Cl की जगह NH2 लगा देंगे तो अमाइड बन जाएगा, यदि आप OR लगा देंगे तो एस्टर बन जाएगा, OCOR लगा देंगे तो बन जाएगा एनहाइड्राइड। एन नोट कर लीजिए भाई इतना पहले तो।